कहते हैं ना कि गिव एंड टेक रिलेशन होता है। न्यूटन ने भी बोला है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में, कि एक्शन रिएक्शन, और वही चीज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी लागू होती है। इफ़ वी विल डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट विल डिस्टर्ब यू। यानी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी एक गिव एंड टेक रिलेशन पर चलता है। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है क्लाइमेट एमिशन मेजरमेंट। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी कार्बन एमिशन की बात होती है, कहीं ना कहीं जब क्लाइमेट में होने वाली प्रॉब्लम की बात होती है, तो कुछ मेजरमेंट्स, कुछ वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जिनका बार बार डिस्कशन आता है। वही टॉपिक्स, वही डिस्कशन जिसको लेकर हमारे ग्लासगो में भी बात होती है, नेट जीरो एमिशन की बात होती है। कार्बन निगेटिव ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी बात होती है, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ दुनिया को जाने की बात करते हैं। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सारे के सारे मेजरमेंट्स के टर्म्स को लेकर हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन्वायरमेंट का वेटेज आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा है। इवन ज्योग्राफी से ज़्यादा रोल आपके पेपर में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में देयर इज अ रोल ऑफ इन्वायरमेंट। So let us start, guys. This is a lesson number 54. Me, myself, Dr. Ravi Agrari. I'm working to as a director of Purvanchal IS, Gorakhpur. It's my institution for face-to-face classes. I have done my PhD at IIT Delhi, or from last 18 years, I am taking classes for civil service examinations. 1000+ selection already happened in this civil service examinations. दो बुक्स हैं जो मेरी पब्लिश होती हैं. The one is on science and tech and second is on environment. जो किताबें आप हमेशा पढ़ते रहते हैं on the McGraw Hill. दिस इज़ द माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आई विल एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू कि आप इस पूरे PDF के लिए यहाँ जाइए और यहाँ से आप सीधा का सीधा PDF ले लीजिए, अपने टाइम को बचाइए। ओके, तो PDF के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप से रहिए, यहाँ पे जुड़े रहिए। इवन जो भी मेरे वीडियोस के लिंक्स वगैरह भी होते हैं, आई शेयर हियर, वो सारे के सारे लिंक्स मैं यहाँ शेयर करता हूँ। सो वीडियोज़ के लिंक्स, यूट्यूब सेशन जितने भी होते हैं, यू पीपल स्टे कनेक्ट विथ मी हियर। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_2010 पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, और प्लस के अलावा बहुत सारी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं। दोज आर फ्री फॉर ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर मेरी बायोलॉजी के सेशन चल रहे हैं, जहाँ रात को 9 बजे मैं आकर आप लोग के साथ ये पूरा का पूरा डिस्कशन करता हूँ। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्स, अगर यू विल यूज़ द रवि UPSC, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इन एनी ऑफ द कोर्सेज। दिस द बेस्ट एजुकेटर्स, दिस ऑल आर द बेस्ट एजुकेटर्स, इवन हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में आपकी प्रिपरेशंस कराती है। ऑल दीज फैकल्टीज़ आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। ओके, अनअकैडमी के लाइव सेशन में आपको ये सारे के सारे फैकल्टीज़ आपको मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको मेरा सेशन में मिल जाता है साइंस टेक और एनवायरमेंट, जो मैं आपको यहाँ कराता हूँ। तो साइंस टेक और एनवायरमेंट के लिए आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। दिस टाइम द बिगर एंड द बेटर अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। 27 फरवरी को ठीक 11 बजे ये कॉम्बैट है। इस टेस्ट में आप आना मत भूलेगा। पर बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप्स भी हैं, पार्ट ऑफ डिफरेंट रैंकिंग के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है फॉर टू कोर्सेज एंड ऑल, एंड अ पार्ट ऑफ मेनी प्राइजेस यू कैन ऑल्सो गेट इट। और इस कोर्स को ज्वाइन करते समय आप ध्यान रखना, रवि UPSC का कोड यूज़ करना ड्यूरिंग ज्वाइनिंग ऑफ दिस कोर्सेज। सो रवि UPSC। आगे बढ़ते हैं। UL लाइट करके एक प्रीलिम्स है, CSAT सीरीज़ है, जो प्रीलिम्स और CSAT, मतलब ये कह लो कि आप पूरी सीरीज जो है वो प्रीलिम्स के लिए और CSAT के लिए है। ये एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है जो 50% ऑफ पे आपको दिया जा रहा है। इसका लास्ट डेट है 28 फरवरी, इसे मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर यू विल गेट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज यू आर गेटिंग हियर, और ये आपको ऑफर दिया जाता है टिल 28 फरवरी 2022 तक। यहाँ दोनों के दोनों सब्सक्रिप्शन है, आप जो भी लेना चाहें फॉर 6 मंथ एंड 12 मंथ, बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल। आइए इन्वायरमेंट में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेट ज़ीरो एमिशंस, कार्बन निगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। एग्जैक्टली अगर कार्बन निगेटिव आप समझ जाए तो उसका पूरा का पूरा जो उल्टा कर लो आप, तो कंसेप्ट जो होता है कार्बन पॉजिटिव हो जाता है। कार्बन पॉजिटिव या क्लाइमेट पॉजिटिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये पहले 3 टर्म है, दैट इज़ कार्बन न्यूट्रल, नेट जीरो एमिशन और कार्बन निगेटिव्स। देखिए, एक्चुअल में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्चुअल में इन्वायरमेंट पोल्यूशन या ग्रीन हाउस इफेक्ट कब से माना जाए, तो पता है इसका एक बॉर्डर लाइन है, और पहले आपको ये चीज़ समझना होगा, और वो बॉर्डर लाइन है इंडस्ट्री। दुनिया में जब इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तब से माना गया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस या एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन शुरू हुए। तो कहीं ना कहीं 17वीं शताब्दी से 17th सेंचुरी से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ओके, सभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है 1774, 1770, 86, डिफरेंट रिसोर्सेज आपको डिफरेंट ईयर्स बताते हैं। तो वहीं पर जाकर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का जो क्लाइमेट होता है वो एक न्यूट्रल क्लाइमेट होता है। यानी उस समय किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा एमिशन एटमॉस्फेयर में नहीं हो रहा था, जो पूरे एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा था।
यानी कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से जो एमिशन होने शुरू हुए हैं, यही एक्चुअल में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो होने शुरू हुए हैं। और इन्हीं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, इन्हीं एमिशंस को हमें कम करना है, और यही बढ़े हुए एमिशंस को हम कहते हैं कार्बन स्पेस। तो कार्बन स्पेस क्या होता है? आज जो भी कार्बन एक्स्ट्रा एमिशन जो एटमॉस्फेयर में बढ़ चुका है ना, जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का कार्बन था, अगर उसके कंपैरिजन में अगर हम करें तो आज काफ़ी ज़्यादा एमिशन हो चुका है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको कम करने की बात होती है, जिसको हम कार्बन स्पेस कहते हैं। तो कार्बन स्पेस क्या होता है? आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ चुका है, जिसको हमें कम करना और यहाँ की तरफ जाना है, वो एक बढ़ा हुआ जो कार्बन होता है वह कार्बन स्पेस कहलाता है। ओके, एक कार्बन स्पेस एक एक्स्ट्रा टर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात ये होती है कार्बन न्यूट्रल क्या है, नेट जीरो एमिशंस क्या है। ये दोनों के दोनों टर्म्स काफ़ी हद तक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, काफ़ी हद तक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ कंफ्यूजिंग भी है। तो चलिए मैं आपको दोनों चीज़ें पहले क्लियर करता हूँ कि कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो एमिशन क्या है। एक तो मैंने आपको क्लाइमेट न्यूट्रल उसको बोला कि जब यहाँ देखेगा, ये मैंने क्लाइमेट न्यूट्रल बोला, मैंने कार्बन न्यूट्रल नहीं बोला, मैंने क्लाइमेट न्यूट्रल बोला है। अब देखिए यहाँ एक टर्म और आ गया क्लाइमेट न्यूट्रल, दैट पीपल कैन बी कंफ्यूज विद द क्लाइमेट न्यूट्रल। क्लाइमेट न्यूट्रल मैंने उसको बोला कि जब क्लाइमेट न्यूट्रल था, क्लाइमेट में कोई एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं था, वो ये समय था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वाला। और आज जो एक्स्ट्रा कार्बन बढ़ चुका है, जिसको हम कहते हैं कार्बन स्पेस, ठीक है, यानी न्यूट्रल कार्बन हम इसको कह रहे हैं, क्लाइमेट न्यूट्रल हम इसको कह रहे हैं, और उसके बाद बढ़ा हुआ कार्बन को हम कार्बन स्पेस कह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कार्बन न्यूट्रल एक्चुअल में है क्या। देखिए ऐसा होता है कि अगर हम एटमॉस्फेयर में जितना भी CO2 एमिशन कर रहे हैं, जितना भी CO2 एमिशन कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी CO2 एमिशन, यानी यहाँ पर हमने बोला कि CO2 एमिशन कर रहे हैं, गॉट इट। एक तरफ मैंने लिखा दिस इज अ CO2 एमिशन, और दूसरी तरफ हमने लिखा कि उतना ही जितना हम एमिशन कर रहे हैं, उतना ही CO2 जो हम एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व कर ले रहे हैं। तो जितना एमिशन हम कार्बन में कर रहे हैं, उतना हम कार्बन एब्जॉर्व कर ले रहे हैं, तो नेट वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। ओके, यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जितना भी एमिशन हम कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में करें, अगर सारा का सारा हम एब्जॉर्व कर लें तो नेट एमिशन की वैल्यू 0 आ जाती है। यही कार्बन न्यूट्रल कहलाता है। ओके, इसका मतलब है कि अब जैसे दुनिया में 2050 से 2070 तक अलग अलग कंट्री बात कह रहे हैं कि हम 2050, हम 2060, 2070 तक कर लेंगे। अगर आपने सुना होगा तो ग्लासगो जो कन्वेंशन हुआ है, ग्लासगो यहाँ पर अभी 2022 में 2021 में क्या बात हुई है, 2021 से नवंबर दिसंबर में बात यही हुई है कि 2050 तक दुनिया को कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है। वहीं चाइना कह रहा है कि हम 2050 तक नहीं 2060 हमें लग जाएगा, और भारत कह रहा है कि हमें 2060 नहीं 2070 लग जाएगा। तो एक्चुअल में ये है क्या कार्बन न्यूट्रल? अब समझ में आ गया कि हमारे यहाँ इंडिया में जितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है बहुत सारे रीजनों से, वो सारे के सारे कार्बन एमिशंस को हम 2070 तक एक्स्ट्रा नहीं होने देंगे, यानी उसका हम बैलेंस कर लेंगे। दैट इज अ कार्बन न्यूट्रल। तो योर इम्पैक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज व्हाट, रियली न्यूट्रल या जीरो, ठीक है, रियली न्यूट्रल या जीरो, यही कंसेप्ट है कार्बन न्यूट्रल का। अब नेट जीरो क्या होता है? देखिए नेट जीरो काफी हद तक अगर हम बोलें तो ये एक्चुअल में कार्बन न्यूट्रल की ही तरह होता है। नेट जीरो जो होता है एक्चुअल में यह कार्बन न्यूट्रल की ही तरह होता है। यहां समझिएगा, फिर मैं कह रहा हूं जो नेट जीरो होता है एक्चुअल में वो कार्बन न्यूट्रल की ही तरह होता है, ठीक है। यहां पर होता क्या है, अगर कोई कार्बन एमिशन कर रहा है, समझिएगा, सो जरा समझिएगा, अगर कोई कार्बन एमिशन कर रहा है, ठीक है, तो कार्बन एमिशन को कहीं ना कहीं उसे ऑफसेट की मदद से वो पूरा कर रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई कार्बन एमिशन कर रहा है तो उस कार्बन एमिशन को वो ऑफसेट की मदद से पूरा कर रहा है, उसी सेम अमाउंट का, ठीक है। जहां पर नेट जीरो टाइप का टर्म आता है, मुझे पता है अभी आपको चीजें ठीक से समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। एमिशंस आर स्टिल बीइंग जनरेटेड बट दे आर ऑफसेट बाय द सेम अमाउंट एल्सवेयर। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसकी वजह से टोटल नेट एमिशन, अब जैसे ऐसा है, मान लो मैं एक कंट्री हूं, मेरा नाम है अमेरिका, मतलब मैं एक डेवलप कंट्री हूं। जरा समझिएगा, टीचर्स की जरूरत इसलिए होती है, जरा समझिएगा। मैं कंट्री हूं, मेरा नाम है अमेरिका, ओके, और मैं जो है लगातार कार्बन एमिशन कर रहा हूं। एमिशन आर स्टिल बीइंग जनरेटेड, मैं अभी भी एमिशन कर रहा हूं और मेरे को कार्बन को कम करना है। तो मैंने क्या किया, कोई कंट्री जो एक्स्ट्रा कार्बन कम कर रहा है उससे मैंने ले लिया है, उसी को ऑफसेट कहते हैं, और मैंने बताया कि देखो ये मेरा कार्बन एमिशन है जो मैंने कम किया है। नई बात समझ में? आपको एक बात बताता हूं, असल में क्या होता है, हर कंट्री को एक कोटा दिया जाता है। जरा ध्यान देना,
हर कंट्री को एक कोटा दिया जाता है कि चल भाई आपको मान लो 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम करना है एक साल अपने कंट्री में, मान लो इंडिया को कम करना है। और इंडिया ने क्या कर दिया, मान लो 7000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दिया एटमॉस्फेयर से, तो एक्स्ट्रा 2000 टन इंडिया ने कम कर दिया या नहीं कर दिया। लेकिन इंडिया को बोला कितना गया था भैया, इंडिया को बोला गया था 5000, इंडिया ने कर दिया सरप्लस 7000, इतना कर दिया, तो 2000 टन जो था वो इंडिया ने ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया। ये इंडिया की अपनी कमाई हो गई, जिसको हम कहते हैं 2000 कार्बन क्रेडिट। इसको हम बोलते हैं 2000 कार्बन क्रेडिट, यानी इंडिया ने कार्बन क्रेडिट 2000 कार्बन क्रेडिट कमा लिए एक्स्ट्रा एमिशन रिडक्शन करके। अब इस एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन को, जो 2000 कार्बन क्रेडिट है, इसको इंडिया सेल करेगा। ओके, अब यही सेल जो होगा डेवलप कंट्री ले लेगा, जिसको हम ऑफसेट कह रहे हैं। अब देखो वही हम कह रहे हैं कि एमिशंस आर स्टिल बीइंग जनरेटेड बट दे आर ऑफसेट बाय द सेम अमाउंट ऑफ वेयर एल्सवेयर, है ना। उसी आप एमिशन कर रहे हैं, लेकिन उसी एमिशन को आप किसी दूसरा कंट्री जो कम कर रहा है उसे खरीद ले रहा है, ऑफसेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आपका नेट टोटल ऑफ एमिशन 0 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपने नहीं किया, किसी और ने आपके लिए किया, कहने का मतलब यह है। ओके, लेकिन याद रखिएगा नेट जीरो एमिशन में यहां पे एक कंफ्यूजन भी है। आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस में सिर्फ CO2 ही कंसीडर नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैस में सिर्फ CO2 ही कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ CO2 इज नॉट ओनली द ग्रीन हाउस गैसेज। आप देखें ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, यू पीपल नो वेरी वेल, बहुत सारे गैसेज है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रखते हैं। तो यहां पर एक कंफ्यूजन भी है, जो देखो मैंने लास्ट में लिखा है, द कंफ्यूजन हियर दैट समटाइम्स नेट जीरो इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल ग्रीन हाउस गैसेज एंड समटाइम इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट CO2। अगर आप सिर्फ CO2 के बारे में बात करते हैं तो ठीक नहीं होगा, जबकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन में तो बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इवन ह्यूमन बीइंग में तो परफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होते हैं, SF6 होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो आप कैसे सिर्फ CO2 को कंसीडर कर सकते हैं? तो यहां थोड़ा बहुत जो है वो कंफ्यूजन होता है। ओके, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं इन द केस ऑफ नेट जीरो। नेट जीरो के केस में है क्या? नेट जीरो के केस में है क्या? ठीक है, नेट जीरो के केस से मैंने अभी आपको बोला था 2030, 2050 अलग अलग टारगेट, लेकिन अभी ग्लासगो में जाकर क्या आया, अभी मैंने आपको बता दिया ग्लासगो में जाके क्या आया भैया, 2050 तक पूरा करना। आई होप यू नो वेरी वेल गाइस, वेरी वेल। ओके, असल में क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो अब काम कर रही हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की वजह से, जैसे मान लो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कहाँ होता है, तो मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे बर्निंग ऑफ कोल से सबसे ज़्यादा एमिशन होता है कोल फायर पावर प्लांट से, सबसे ज़्यादा कोल पावर प्लांट से। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उतना ही हम कार्बन कैप्चर कर दें या कार्बन स्टोरेज कर दें, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन को ले लें और मिलाकर हम इस पूरे के पूरे कार्बन एमिशन को नेट जीरो कर दें, यानी एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन ना हो। ठीक है, और यही नेट जीरो में जो बात होती है, ऑफसेटिंग की बात होती है, सिक्वेस्ट्रिंग की बात होती है। सिक्वेस्ट्रिंग का मतलब होता है कार्बन सिंक। कार्बन सिंक, आपके पेपर में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर कार्बन को एटमॉस्फेयर से कैसे लेके एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और एटमॉस्फेयर में CO2 के लेवल को कम कर लिया जाएगा। यही बात है कार्बन सिंक, यही बात है कार्बन सिंक, ध्यान रखिएगा। ओके, यही चीज है कार्बन सिंक, जिसके लिए आप क्या करते हैं, जिसके लिए आप बायोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन होता है, प्लांट्स लगाते हैं, और जिसके लिए दूसरा होता है, जिसको हम, एक तो बायोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन होता है और दूसरा होता है दूसरा सिक्वेस्ट्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, जिसकी शुरुआत सबसे पहले टेक्सास में हुई थी, अमेरिका में, जहां जमीन के अंदर हम लेकर एटमॉस्फेयर के कार्बन को ले जाकर डंप कर देते हैं। इसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। एक टर्म और आता है आपके पेपर है जिसको हम कहते हैं कार्बन निगेटिव। देखो कार्बन निगेटिव क्या होता है, बहुत ही अच्छा केस है, बहुत ही अच्छा केस है। आप मान लीजिए जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, ये एमिशन हुआ है, अगर उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर बता रहा हूँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यानी एक्स्ट्रा कार्बन तो छोड़िए, आप उसका बैलेंस जीरो नहीं माइनस में ले आते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा कम कर दिया इन कंपेरिजन टू एमिशन, और ये केस कार्बन निगेटिव कहलाता है। ये तो समथिंग बेटर हो गया ना क्लाइमेट के लिए, तो बेटर हो गया। और कार्बन निगेटिव तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ना। और कार्बन निगेटिव में जिस कंट्री का नाम आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री आती है, अभी भी अगर आप बोले, वो है भूटान। ऐसा कहते हैं कि भूटान जो होता है जितना CO2 जनरेट करता है, इट जनरेट्स अबाउट 2.2 मिलियन टन CO2, जो मुझे डेटा मिला है।
और उसका 3 गुना वो अपने जंगलों की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक्स्ट्रा 2.2 मिलियन वो एब्जॉर्ब कर 2.2 एमिशन जनरेट करता है, मिलियन टन वो जनरेट करता है। और 2.2 का 3 गुना यानी 6.6 जो मिलियन टन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी एक्स्ट्रा ये 4.4 मिलियन टन एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसका जो केस आता है वो कार्बन नेगेटिव आता है। ऐसा दुनिया में और कोई भी कंट्री नहीं है जो कि भूटान है, ये ध्यान रखिएगा। तो भूटान जैसा खूबसूरत कंट्री भी कोई नहीं है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली चीज क्या है कि हमेशा क्लाइमेट न्यूट्रल में हम सिर्फ CO2 को काउंट करते हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। हमें क्या करना है, सारे ही गैसेस को चेक करनी है। जब हम क्लाइमेट न्यूट्रल की बात करते हैं तो हम CO2 को क्यों मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ CO2 ही ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, एक चीज मैंने बोला है। ओके, और इसी चीज को ध्यान रखना है। तो यही कह रहा हूं, इट इज गुड टू रिमेंबर द CO2 इज नॉट द ओनली ग्रीन हाउस गैसेस। वही जो ऊपर मैंने बात की है उसी का नीचे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री भी किया है। इसलिए क्लाइमेट न्यूट्रल में कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत हमेशा रहेगी कि आप जो वैल्यू मेजर कर रहे, इट इज नॉट वेरी ऑथेंटिक। अंत में आपको फिर बता दूं, टेलीग्राम पे जाकर आप यहां पर मेरा पूरा का पूरा PDF ले सकते हैं जो मैंने पूरे लेक्चर को बताया है। t.me/Ravi UPSC_Unacademy। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/RaviPgrade2010 पर है। और जो कोड है, कोर्स को ज्वाइन करते समय आप रवि UPSC कोड को अगर यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम दी जाती है। In this mentorship program, you will get a proper tutor. That tutor will always even guide you guys. And this present in the question answer practices. यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस वगैरह मेंस के भी प्रैक्टिस में आपको मेंटरशिप यहाँ पे हेल्प की जाती है। मतलब एक मेंटोर होता है जो आपकी हेल्प करता है। आपकी स्टडी प्लानिंग ओपन हाउस एजुकेटर्स के साथ मिलकर आपके साथ डिस्कशंस होते हैं। यू विल गेट द प्रॉपर आइडियाज हियर गाइस। जैसे आपको कोई दिक्कत आ रही, घर में काफ़ी लोग होते हैं जो घर में इस तरह की प्रिपरेशन नहीं किए होते, तो हमें एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो एक अच्छा सपोर्ट आपको मिल जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी पर जो कोर्सेज हैं, आप चाहे प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, रवि UPSC कोड को यूज़ करने पे आपको चाहे आप आइकॉनिक लें चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें, और या तो फिर ऑप्शनल लें, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऑप्शनल भी मैं आपको आगे दिखा सकता हूँ। फॉर हियर यू विल ऑल्सो गेट द 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बेस्ट पार्ट जो अनअकैडमी आपको देता है, कि लोन फैसिलिटी देता है। अगर आपको कोई लोन चाहिए, जैसे फाइनेंशियल क्रंच काफ़ी रहा है काफ़ी लोगों को ड्यूरिंग कोविड, स्टिल अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको कोर्स देता है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो गेट द लोन हियर गाइस। अनअकैडमी पर आपको एक सबसे बेहतरीन चीज़ लेकर आई है अनअकैडमी, जहां पर आपको एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाता है। एक्सपर्ट के साथ आप जुड़कर यहां पर पूरा का पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। जहां 1:1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको दी जाती है ना, आप इसको बुक करा लीजिए। यहाँ पर कोशिश की जाती है आपके रीजनल लैंग्वेज में भी आपके साथ कनेक्ट होने की। अनअकैडमी पर मेरा जो कोर्स है वो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का लॉन्च हो चुका है। साइंस एंड टेक का एक सेशन खत्म हो चुका है। इन्वायरमेंट का अगला सेशन जो है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट सेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10 मार्च ऑनवर्ड। यहाँ पर आप प्लस में मेरी क्लासेस कर सकते हैं। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है, जहाँ पर 15 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू 2022 रोड मैप। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे आपको 5 डेज में 5 डिफरेंट सब्जेक्ट को कवर किया था, मंडे टू फ्राइडे एग्जैक्टली एट 10 o'clock। ओके, इसको इनरोल कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पर आपको एक MCQs भी दिया जाता है। पूरा का पूरा टेस्ट MCQ पर ही बेस्ड होता है। पूरी तरह से इंटायर UPSC सिलेबस को कवर करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन पेपर का होता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे एक बैलेंस में अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ UPSC हम क्वेश्चन पेपर लेकर आपके साथ आते हैं। इवन अपार्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट गाइस, इक्वली हिंदू और CSAT भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वेडनेसडे और सैटरडे को अलग अलग टाइमिंग पे हम आपके साथ हिंदू और CSAT भी लेकर आते हैं 50 मिनट से 15 क्वेश्चन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। और अंत में चलते थे दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और PDF के लिए आप जाकर टेलीग्राम से ले लें। ओके, चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।